हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे पास एक पुराना शो रैक था जिसका मेकओवर मैं देने वाली हूँ और उसके साथ आपको एक स्टोरी भी बोलने वाली हूँ। कुछ साल पहले सुधा जी बेंगलुरु के एक बड़े से कंपनी में सीएसआर के ऊपर लेक्चर देने गए थे। जब कंपनी बड़ी थी, वहाँ के एम्प्लॉयज़ भी बड़े ही पढ़े लिखे थे और वेल ड्रेस्ड थे। सुधा जी के लेक्चर सुन के वो लोग इतना इंस्पायर्ड हो गए कि कुछ एम्प्लॉय आके बोले कि हमारे पास कुछ पुराने कपड़े हैं जो हम डोनेट करना चाहते हैं। ये सुनकर सुधा जी को बहुत ही खुशी हुआ और उनको रामायण का एक छोटा सा इवेंट याद आया, वेयर एवरी स्क्विरल वांटेड टू हेल्प श्री राम by bringing a handful of sand. कुछ दिनों में उनका ऑफिस डोनेशन बैग से भर गया और एक संडे वो अपने असिस्टेंट के साथ बैग को ओपन करने लगे। लेकिन जब बैग खोलकर देखा तो सुधा जी चौंक गए, जिसमें थे कुछ टूटे फूटे पुराने हील्स और कुछ कपड़े जो कि बड़े ही चीप क्वालिटी और ट्रांसपेरेंट थे और कुछ टॉयज़ थे जिनका कोई कलर या कोई शेप नहीं था। ये देखकर उनको उनके बचपन का एक किस्सा याद आया। तब वो लोग गांव में रहते थे उनके दादा दादी के साथ। दादाजी टीचर थे और दादी कभी स्कूल नहीं गई थी। उस टाइम में जात पात का कोई अंतर नहीं था। कुछ लोग हमारे घर आते थे कुछ मांगने के लिए और मेरे दादा दादी उनको खुशी से चावल देते थे, क्योंकि उस टाइम में ज़्यादा पैसा नहीं था हमारे पास। ये दान देने के बाद मेरे दादाजी बड़े ही खुश दिखते थे और वो लोग हमें ब्लेसिंग्स दे के जाते थे। हमारे वहाँ दो जगह था चावल रखने के लिए, एक सामने का घर और एक पीछे का घर। सामने के घर में अच्छा चावल रहता था और पीछे के घर में लाल चावल रहता था। तो जब भी कोई मांगने आते थे मेरे दादाजी मुझे सामने वाला जो घर है वहाँ भेजते थे चावल लाने के लिए, क्योंकि मैं छोटी थी और वहाँ का दरवाज़ा भी छोटा था तो बड़े लोग उसके अंदर नहीं जा सकते थे। तो मैं एक बकेट लेके जाती थी और वहाँ से चावल लेके आती थी। और फिर शाम को हम लोग चावल खाते थे तो मेरी दादी मुझे पीछे वाले घर से चावल लाने के लिए बोलती थी। लेकिन लाल चावल जो है वो इतना टेस्टी नहीं था जितना सामने वाले घर का चावल। लेकिन ये सिलसिला बहुत दिन चला। फिर जब मैं बड़ी हुई तो मैंने मेरे दादी से पूछा कि हम लोग क्यों हमेशा लाल चावल खाते हैं और किसी को देने के वक्त हम लोग वो अच्छा चावल क्यों देते हैं। फिर मेरी दादी मुस्कुराई और कुछ ऐसा बोली जो मैं कभी नहीं भूल सकती। वो बोले कि जब तुम्हें कुछ किसी को देना है तो तुम्हारे पास जो सबसे अच्छा है वही चीज़ देना, ना कि बुरा वाला। और मेरे दादाजी कुछ इस तरह से मुझे समझाए। हमारे पूर्वजों ने बोला है कि डोनेट विथ काइंड वर्ड्स, डोनेट विथ हैप्पीनेस, डोनेट विथ सिंसियरिटी, डोनेट ओनली टू द नीडी,
Donate without expecting because it's not a gift, it's a duty. Donate with your wife consent. Donate people without making your dependents helpless. Donate without caring caste, creed and religion. And at the last, donate so that receiver can prosper. ये मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने जब मैं बहुत छोटी थी उस टाइम में बोला था, और ये मेरे साथ हमेशा रहेगा। अगर आज मैं किसी को कुछ हेल्प कर रही हूँ तो यही सीख की वजह से। So yes, finally our painting is ready and this makeover is done. So let's talk what all things I have used for this makeover. So first for the background मैंने chalk paint यूज़ किया है, एक ग्रीन कलर का और एक बेज कलर का है। और यहाँ पे जो भी मैंने पेंटिंग किया है वो फेविक्रिल का जो एक्रिलिक कलर आता है वो मैंने यूज़ किया है। एंड सेकेंड थिंग, मैंने रोलर यूज़ किया है ये बैकग्राउंड कलर देने के लिए। और ये जो रोलर है वो सबसे इजी मेथड है। ये जब आप कभी भी ऐसे बिग प्रोजेक्ट बनाएं तो रोलर यूज़ करें सो दैट आपको इजीली ये बैकग्राउंड कलर लग जाएगा। एंड एक चीज़, आप जब रोलर यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा कलर स्प्रिंकल होता है, तो बी केयरफुल फॉर योर ड्रेस। सो यहाँ पे मैंने पिक्चुआई का जो लोटस पेंटिंग है वो किया है। और एक यहाँ पे ये जो फिश बना है इसको मैंने पहले पेपर में ड्रॉ किया, फिर कार्बन पेपर नीचे रख के फिर वो ड्राइंग को इधर ट्रांसफॉर्म किया है। और लास्ट में मैंने इसके ऊपर वार्निश स्प्रे किया है सो दैट ये पेंटिंग पानी में कुछ ना हो। और मोस्टली ये चॉक पेन पानी में कुछ नहीं होता है, बट फॉर प्रोटेक्शन मैंने ये वार्निश यहाँ। और जो स्टोरी मैंने बताया अगर आपको पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आपको सुधा मूर्ति जी के बुक्स पसंद आते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। और अगर आपको पसंद आया हो तो आपको पता है क्या करना है। और थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ।